तमाम घुड़सवार फौरन निकलेंगे यहां से। कले की दिफा को यकीनी बनाएंगे और बाकी सिपाही कोसगंज सुरंग से जाएंगे ताकि किसी को पता न चल सके और कले में घुस जाएंगे। इस बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। गलती नहीं होनी चाहिए कोई। ऐसा ही होगा कमांडर लुकास। जाओ यहां से। उस्मान की ताकत को तुम अकेले नहीं रोक सकते लुकास। उस्मान के गुस्से में तुमने इजाफा कर दिया है। उसे रोकना या फिर हराना तुम्हारे अकेले के बस की बात नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको उसके अपने गुस्से के साथ दफन कर दूंगा मैं। मुझे मरना भी पड़े तब भी उसका सामना करूंगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, करो सामना। लेकिन इस जंग में मैं भी तुम्हारे साथ हूं। आप ऐसा क्यों करेंगे करासी साहब? देखो, उस्मान अकसार कले पे कब्जा करके सारा तिजारती निजाम अपने हाथ में लेना चाहता है और इस तरह मेरी सरजमीन पर तिजारत खत्म हो जाएगी और ये खतरा मैं मोल नहीं ले सकता लुकास। आप अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं करासी साहब। पेशकश क्या है? मैं चाहता हूं कि हम सब कुछ आधा आधा बांट लें। हम उस्मान को साथ मिलकर रोकेंगे, मगर इस कले की तिजारत में से जो आधा हिस्सा बनता है वो तुम मुझे दोगे। आप उस्मान को कैसे रोकेंगे? पहले तुम मुझे यह बताओ कि इस मुआहदे के लिए तुम तैयार हो भी या नहीं। ठीक है, जो आप चाहेंगे वही होगा। चलें, एक महाज पर 2 फौजी बनकर रहें करासी साहब। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरी खबर का इंतजार करो। आप पे एक बार भरोसा करके गलती कर चुका हूं करासी साहब। ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा मैं, कभी भी नहीं। बात सुनो, इसे भी देख लेना। ये नया घोड़ा किसका है? कमांडर लुकास के खास मेहमान का। अच्छी तरह देखभाल करना, किसी किस्म की कमी ना रहे। क्या ये घोड़ा उस औरत के लिए है जिसने उस्मान के जासूस की जान ले ली? सिर्फ एक को नहीं, तमाम जासूसों को मार डाला है उसने। सुना है कि वो औरत तबाही है, तबाही। मुझे उस मेहमान का नाम तो बताएं आप, ताकि घोड़ा तैयार करूं जल्दी से। अपने काम से काम रखो, घोड़ा जल्दी तैयार करो, सवाल मत किया करो। हाँ, ये तो बताओ उसका नाम क्या है? वैसे मुझे भी नहीं पता, उसके बारे में सिर्फ कमांडर लुकास जानते हैं। और वैसे भी हमें नाम से क्या लेने देना। चलो तुम भी जाकर काम करो। तो ये भी यहां आए हैं करासी साहब। लगता है कोई मनसूबाबंदी हो रही है।
अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद मेरे सरदारान। आखिरकार दस्ते हमारे लश्कर में शामिल हो गए। बहुत अच्छी बात है, जीते रहिए। हम अपनी तमाम तर कुव्वतों के साथ आपके साथ खड़े हैं उस्मान सरदार। जब तक हिसार किले पर काई परचम नहीं लहराया जाता और अज़ान मोहम्मदी नहीं दी जाती, हम सरदारान नहीं बल्कि आपके हुक्म के ताबे सिपाही हैं। जीते रहिए गेंजर सरदार, जीते रहिए। अशेख खुर्दनोश की तरसील के मराकज और अखिसार की वो करारगाहें जहां से हथियारों की तरसील होती है, सब तबाह हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 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 हमने आज जो काफिरों का खून बहाया है, उससे उन्हें हम लोगों ने वाज़ह कर दिया कि कल किले में क्या होने वाला है। सरदार, लुकास ने हमारे हमले के बारे में सुन लिया होगा। उसने अपनी फौज के साथ तैयारी शुरू कर दी होगी। लोकास क्या किले के दिफा के लिए दाखिल होगा या फिर वो बाहर से हमारा महासरा तोड़ने की कोशिश करेगा? चाहे वो सारे के सारे लश्कर को इकट्ठा करके ले आए, अब चाहे वो पूरी ताकत से हमारे सामने खड़ा हो जाए, वो लुकास हथियार फेंकने, पसपा होने, बेइज्जत होने और मरने के अलावा कुछ नहीं हासिल कर सकता, याद रखो। अब फजर के वक्त हमारा लश्कर अखिसार के लिए निकलेगा और किले का उसकी अतराफ में मुहासरा किया जाएगा। भाई संगूर के इंतकाम के लिए और अपने तमाम शोहदा के इंतकाम के लिए उन काफिरों पर अपना गजब नाजिल करेंगे अल्लाह की मदद से। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। औगुस, कहीं वो लोकास का आदमी तो नहीं है? हाँ, ये उसी का आदमी है। आने दो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कमांडर लोकास के तुमने मेरे भाई बायसुंगुर की जान ली। तुमने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? हाँ भाई, ठहर जाओ, बात करने दो। मैं यहाँ कमांडर लोकास के एलची के तौर पर आया हूँ। उस्मान साहब से मिलना है मुझे। सिपाहियों, इसके हथियार ले लो। सरदार, वो लोकास का एलची आया है और वो आपसे बात करना चाहता है। आने दो उसे। और हाँ, बोलो क्या बात है? शैतान सिर्फ लोकास क्या चाहता है हमसे? अगर तुमने जंग शुरू की तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारा लश्कर हमारे किले की दीवारें कभी पार नहीं कर सकता। तुम बाज़ंतीनी लश्कर को हरा नहीं सकते। कमांडर लोकास तुम्हें जीने का मौका दे रहे हैं, तो अपने कबीले वापस लौट जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। अच्छा, अगर तो ऐसा है तो ऐसा ही सही। हमारी तलवारें तैयार हैं और अपने शोहदा का इंतकाम लेने से पहले चाहे कुछ भी हो जाए, किसी सूरत पीछे नहीं हटे। जाओ कह दो सजा के उस किले की दीवारें गिर जाएंगी। अखिसार तुर्कों की सरजमीन होगी।
लगता है उस्मान तुम्हें अपने सिपाहियों की जान अजीज थी। चुप रहो, निकालो उसको यहां से। चलो चुपचाप चलो यहां से, चलो। तुम पछताओगे उस्मान। ले जाओ इन्हें। अगर मैं होती तो जान ले लेती इनकी। इन्हें जीने का कोई हक नहीं है। अगर ये मर गए तो सब कुछ भूल जाएंगे, और अगर ऐसे ही जीते रहे तो बाकी के सिपाही इनसे सीखेंगे। सौद गई थी तुम सोफिया? गई थी, और पहले से ज्यादा करीब हो गई उन लोगों के मैं। अब हर चीज काबू में है मेरे। मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता सोफिया। मैं जल्द ही यहां से निकल जाऊंगा। मैं उन अहमकों को अक्सार की हिफाजत के लिए नहीं छोड़ सकता। सही कहा, मगर मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं। उस्मान से उसकी बेटी फातिमा के लिए कुछ भी करवा सकते हैं। हमारे सामने घुटने टेकेगा। उस्मान को अभी नहीं जानती तुम। उसके पास हमेशा कोई दूसरा मंसूबा होता है। तुम उसे कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रहे हो लुकास। वो एक आम सा चरवाहा गिड़गिड़ाकर भीख मांगेगा हमसे। देखना कल जीत यकीनन हमारी होगी लुकास। मैं उन सबको एक ही खबर में दफन कर दूंगा। हम दोनों मिलकर उसकी कब्र खोदेंगे। आखिर ये है कौन? हाँ तो गौंजा, होलोफेरा, तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? बताओ, बाजार की क्या सूरत हाल रही? अच्छा था वालिदा, मेरी दुकानें तैयार हैं, मगर खवातीन का सुलूक होलोफेरा के साथ ठीक नहीं था। वो आदी हो जाएंगी, आप फिक्र मत करें बाला वालिदा। मैं उनका एतमाद हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। सब तक तमाम दुकानें तैयार हो जाएंगी। माशाल्लाह मेरी बेटी। गौंजा, जंग आप तो नहीं चाहती, मगर होलोफेरा ने जंग की शुरुआत कर दी है, अब चाहे या ना चाहे।
तुम जरूर उनका एतमाद हासिल कर लोगी होलोफेरा। लोगों को समझाना मुश्किल होता है होलोफेरा खातून। वो आसानी से किसी की बातों में नहीं आते। किसी का एतमाद जीतना सबसे मुश्किल चीज है। सही कहा, मगर मुझे मुश्किल काम पसंद है बेगम खातून। अच्छा, बहुत हुआ। आप दोनों को मजबूत रहना है ताकि लोग आप पर एतमाद करें। वो पहले आपकी इज्जत और तकरीम करेंगे और फिर आपके साथ हो जाएंगे।